तो एक बड़ी भर्ती हमारी आ चुकी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि बिना चीजों का अच्छी तरह पढ़े फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिससे बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसमें अब की बार बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी रेडी रखने हैं और पीएसटी पीटी के दौरान उनको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जाता है तो आपको टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें इसमें अब की बार जो नोटिफिकेशन है आपकी उसमें लिखी गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को इस वीडियो में हम जानेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो जो हमारे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे, ओपनिंग डेट होगी जो फॉर्म की वो है 28 अप्रैल 2025 से, और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 17 मई 2025 है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे आवेदन प्रक्रिया क्या है, आपकी फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद देखेंगे हम फीस के बारे में, कुल पद कितने हैं, आरक्षण के बारे में, और जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं राजस्थान पुलिस का, उनको कैसे इसमें ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे। वेतन के बारे में बताएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या होगी आपकी, पीएसटी पीटी के बारे में देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि बहुत सारे उनके पास सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे कि एनसीसी का सर्टिफिकेट्स होगा या और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट्स के पास ऐसे सर्टिफिकेट्स है तो उनको बोनस मार्क्स इसमें मिलते हैं, यानी कि उन्हें अतिरिक्त मार्क्स यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में देखेंगे कि जो ये हमारी नोटिफिकेशन है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी है ताकि कोई भी चीज हमसे मिस ना हो। तो देखिए, जो राजस्थान पुलिस के विभिन्न पद इसमें निकले हैं जिला यूनिट में कांस्टेबल के, जनरल कांस्टेबल जो होता है हमारा, और जो ड्राइवर है और बैंड के, टोटल जो पद है वो है 8148। अब इसमें किन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है? जिन्होंने सीईटी की परीक्षा दी थी, सीईटी 2024 की परीक्षा दी और वो इसमें क्वालिफाई हुए हैं, उनको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अब देखिए, जो फॉर्म की जो डेट होगी ये मैंने बताई दी है आपको कि 28 अप्रैल से 17/5 तक आप इसको भर सकते हैं, 20 दिन आपके पास है। आगे देखते हैं, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात, मतलब जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी उसके बाद 18/5/25 से 20/5/25 यानी 3 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यदि आपसे कुछ चीजें गलती इसमें फिलअप हो गई है तो उनको सुधार सकते हैं। और जो इस संबंध में जो लिंक होगा वो वेबसाइट पर यहाँ पर आपका आ जाएगा राजस्थान पुलिस की। आगे बात करते हैं। देखिए, अब आवेदक क्या है कि एक ही आवेदन अपना डाल सकता है, जैसे कि बहुत सारे जिलों में अलग अलग बटालियन या यूनिट्स के लिए कोई भी एक से ज्यादा अगर आवेदन करता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, केवल एक ही आवेदन आपका मान्य होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका जो एप्लीकेशन को फिलअप करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है? देखिए, दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक तो वे है जिन्होंने पहले भी बहुत सारी भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनका ऑलरेडी ओटीआर हो चुका होगा, और एक भी है जो नए हैं जिन्होंने अभी 12वीं की परीक्षा दी है या 12वीं पास की है और वो फॉर्म को भरना चाहते हैं इसमें, तो उन्हें ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर क्या है? देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि राजस्थान की किसी भी परीक्षा को आप देते हैं तो उसमें केवल एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो लिंक यहाँ पर जो वेबसाइट दी है उस पर क्लिक करेंगे और तो वहां पे आपको ओटीआर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले ओटीआर आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस आपसे ले ली जाएगी, फिर आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इन वेबसाइट को जैसे आप खोलेंगे, या तो इस वेबसाइट को आप खोल लीजिए या ये एसएसओ वाली जो वेबसाइट है उसको आपको खोलना है। वहां पर सिटीजन ऐप में आपको रिक्रूटमेंट स्टेप 2 का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भर लेते हैं ना, उसके बाद उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, यानी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। और जो वो हार्ड कॉपी होगी ना आपकी, जो वो हार्ड कॉपी होगी उसको पीएसटी पीटी जब आपका होता है उस टाइम पर वहां पर सेंटर पे आपको उसको लेकर जाना है, और ये अनिवार्य है आपको ले जाना। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी, इसकी पंजीयन शुल्क वो कितनी है। तो यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट्स हैं हमारे, सामान्य वर्ग व क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान से जो बाहर के आवेदक है उन सभी से चार्ज किए जाएंगे 600 रुपए। और दूसरे हमारे जो राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग में है या अति पिछड़ा वर्ग में है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस यानी है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया टीएसपी, इन सभी से चार्ज की जाएंगे 400 रुपए। तो दो तरह की फीस है हमारी, एक 600 रुपए और एक 400 रुपए। चलिए अब देखते हैं भर्ती हेतु रिक्त पद यानी आपकी वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसी हमारी है 8148 इसमें,
और इसमें कांस्टेबल जनरल यानी कि कांस्टेबल सामान्य के जो पद है वो 7618 है, कांस्टेबल ड्राइवर के पद इसमें 459 है और कांस्टेबल बैंड के पद है 71। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 33% जो पद है उसमें आरक्षण मिला है यहाँ पर महिलाओं को। अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, यानी राजस्थान से बाहर का, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, किसी भी स्टेट का हो राजस्थान के अलावा, अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस, तो उन सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा, जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल की कट ऑफ को उनको पार करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है हमारा सैलरी। तो सैलरी में आपको 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी 2 वर्ष के दौरान आपकी जो सर्विस होगी उसको कंफर्म नहीं किया जाएगा 2 वर्ष के लिए। उसके बाद जो आपकी ये ट्रेनिंग होगी और 2 वर्ष की अवधि होगी, इसमें आपको 14,600 रुपये यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। जैसे ही ये समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आपको सारे अलाउंस जितने आपको लागू है राजस्थान सरकार के नियमानुसार, पे मैट्रिक्स 5 के अनुसार आपको पूरा वेतन मिलेगा। अब इसमें भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट क्या है, तो जो अभ्यर्थी है जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो या तो भारत के नागरिक हो, नेपाल या भूटान के नागरिक भी यहाँ पर भर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभ्यर्थी है उनको देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना भी इसमें आवश्यक है। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें निर्धारित की गई है वो है 12वीं पास, यानी आपने यदि 12वीं पास कर ली है या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती है, उसमें आपसे एक एडिशनल चीज मांगी गई है यहाँ पर, वो क्या है, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों तरह के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका वो 1 वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए, 1/1/2026 से 1 वर्ष पहला ये बना होना चाहिए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एज की। एज क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेबल सामान्य और बैंड के आवेदकों के लिए इसमें अलग से एज है और कांस्टेबल जो ड्राइवर है उसके लिए अलग से इसमें एज को निर्धारित किया गया है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो जो आपका जन्म है 1/1/2008 के बाद नहीं होना चाहिए, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, 1/1/8 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आप यदि पुरुष है तो आपका जो जन्म है वो 2/1/2002 से पहले नहीं होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो 2/1/97 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। बाकी की जो कैटेगरी है उनको भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं शारीरिक मापदंड, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट आपका कैसा होगा। यहाँ पर बात करेंगे हम सबसे पहले जो हाइट है आपकी, तो 2 तरह के इसमें क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, एक तो सामान्य क्षेत्र और दूसरा 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के लिए अलग से इसमें मेजरमेंट होगा। न्यूनतम ऊंचाई यानी कि हमारी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप इनसे बिलोंग कर रहे हैं ना तो उसमें अगर आप पुरुष है तो 160 और महिला है 145 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो चेस्ट का है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो आपका जो चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा वो होगा 81 आपका बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का इसमें आपका फुलाव होना चाहिए। तो टोटल जो फुला करके होगा वो 86 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लिए आप इसको देख सकते हैं 74 79 फुलाने पर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। अब बात करते हैं जो वेट है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और जो महिला सामान्य क्षेत्र से बिलोंग करती है उनका 47.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए वेट, और जो इस 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के लिए ये 43 आपको दिया है। अब जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी वो देखते हैं। चलिए, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो OMR बेस्ड होगी। यहाँ पर OMR यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ऑनलाइन की बजाय। अब जो कांस्टेबल सामान्य जनरल है उनके लिए 150 मार्क्स इसमें निर्धारित होंगे और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी 150 होंगे, लेकिन जो कांस्टेबल बैंड है उनके लिए जो लिखित परीक्षा है वो नहीं होगी। शारीरिक दक्षता और मापतोल यानी पीईटी पीएसटी की बात करें तो जो पीएसटी पीईटी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ क्वालिफाई उसको करना है, उसके कोई मार्क्स इसमें नहीं होंगे। वहीं बात करें प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें होगा केवल
ड्राइवर्स का और बैंड वालों का, इन दोनों के लिए है, ये सामान्य के लिए लागू नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास विशेष योग्यता है, जैसे कि एनसीसी का सर्टिफिकेट हो आपका, उसके बाद होमगार्ड में आपने नौकरी की हो, एक्सपीरियंस हो उसका, या पुलिस से संबंधित बहुत सारे विषय में डिप्लोमा आपके पास या कोई उपाधि है, तो उसके आधार पर आपको अतिरिक्त अंक एज ए बोनस मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर कांस्टेबल सामान्य की बात करें तो ये 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे इनके लिए। कांस्टेबल चालक को ये लागू नहीं है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और बैंड वालों को भी एप्लीकेबल नहीं है। टोटल अंक में से जो आपकी मेरिट बनेगी, जनरल कांस्टेबल जनरल की 170 और कांस्टेबल चालक की 180 और कांस्टेबल बैंड की 30 नंबर में से मेरिट बनेगी। बात कर लेते हैं सिलेबस की और लिखित परीक्षा जो कि ओएमआर बेस्ड होनी है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ये आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे, और आपको इसके लिए मिलेगा 2 घंटे का समय। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका 25% मार्क्स कटेगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो विषय हमारे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले हमारा है विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिस पर आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और 60 ही नंबर इसके लिए निर्धारित है। दूसरा है हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामयिक विषयों पर, और महिलाओं बच्चों के अधिकार और उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी कौन कौन सी योजनाएं हैं और संस्थाओं के संबंध में सभी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके लिए 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस पर, और 45 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। लास्ट में हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास जो कि काफी बड़ा है, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति इत्यादि, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर, और 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स इसमें निर्धारित है। इसमें देखिए लिखित परीक्षा में पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना सफल रहे अभ्यर्थियों को फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाएंगे। जितनी भी आपकी वैकेंसीज है उसका 5 गुना पास किए जाएंगे लिखित परीक्षा में, और उनको बुलाया जाएगा यहाँ पर पीएसटी पीईटी के लिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज लिखी गई है वो आप ध्यान से देखिए कि शारीरिक दक्षता में सम्मिलित जो छात्र होंगे वो राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा, यानी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना है। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड। इसमें है आपकी 5 किलोमीटर की दौड़। अब देखिए जो कांस्टेबल सामान्य है या चालक है, बैंड है, ये सभी के लिए है, सभी को दौड़ करनी है इसमें, और इसमें सभी के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है। जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ जो पुरुष है उनको 25 मिनट में करना है, महिलाओं को 35 मिनट दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 30 मिनट, और ट्राइबल क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति या जाति है उनके लिए 30 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, होमगार्ड की किसी ने जॉब की है, एक्सपीरियंस है उनको, या पुलिस से संबंधित बहुत सारे विषय है, उनके लिए अलग से यहाँ पर मार्क अलॉट किए जाते हैं। सबसे पहले एनसीसी की देखें तो सी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो 10 नंबर मिलेंगे, बी की बात करें तो इसमें 8, और ए की बात करें तो 6 नंबर मिलेंगे। होमगार्ड की बात करें तो 3 साल की यदि आपने सर्विस की है तो 10 नंबर, 2 साल की सर्विस पर 8 नंबर, 1 साल की सर्विस पर 6 नंबर। वहीं हम बात करते हैं ये डिप्लोमा जो आप यहाँ पर लिखे हैं बहुत सारे, आप इनको पढ़ सकते हैं, इनके लिए अलग अलग से नंबर है 10, 8, 6। यदि इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास है तो उसको जरूर मेंशन करना है, अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, आपका जो एप्लीकेशन होगी उसमें जरूर मेंशन करना है, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने तैयार रखना है, जो कि पीएसटी पीटी के दौरान आपको यहाँ पर ले जाने के लिए इन्होंने बोला है। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म है ना आपका, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको भी आपको पीएसटी पीटी के साथ लेकर जाना है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उनकी फोटोकॉपी एक आपको रखनी है, फोटोकॉपी पर अपने खुद के साइन करने हैं और नीचे लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड। अब देखिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके 10th और 12th इनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको लेने हैं, ओरिजिनल भी लेने हैं और एक एक कॉपी भी रखनी है आप अपने साथ में। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र आपको
उस केस में लेकर जाना है यदि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित ना हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये जितने भी है वो अपने जाति प्रमाण पत्र साथ में लेकर के जाएंगे। और जो ईडब्ल्यूएस है, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर क्या करना है कि 1 वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 की आय के आधार पर, जो उनकी आय थी उसके आधार पर ऑनलाइन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाकर लेकर जाना है। ये सभी चीजें आपको पहले ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपका इसमें भी इसको मांग सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है तो वो मांग सकता है। आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, नियोक्ता विभागाध्यक्ष द्वारा जारी एनओसी जो होगा, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लेना है। 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, जो कि आपके रिश्तेदार ना हो, उनके द्वारा जारी किए गया एक यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी लेना है, जो कि 6 माह से पहला ना हो, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको फोटो लेने हैं, 4 फोटो आप ले लीजिए, इसमें 2 लिखा है, 4 आपको लेने हैं। और जो मेजरमेंट होगा फोटो का वो ये होगा, रंगीन फोटो मतलब कलर फोटो आपका होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर लेना है, लाइट मोटर व्हीकल का भी और हैवी मोटर व्हीकल का भी। एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसमें 2 के लिए वो इश्यू होना चाहिए, ठीक है, जो कि कम से कम 1 साल पहला इश्यू हो। उसकी मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी आपको लेनी है। एनसीसी से संबंधित सर्टिफिकेट जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या फॉर्म में भरा हुआ है उसको यहाँ पर लेकर जाना है। तो ये सारी चीजें और डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, आपको तैयार करके रखने हैं, ताकि लास्ट में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े।